क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध समस्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ठीक है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है और क्यों, इसे हमें बनाना है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो ये हमारा मान के चलो, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। ठीक है, लेकिन सेकंड किलोमीटर के लिए फिर से 8 इसमें जोड़ाएगा, फिर थर्ड में फिर जोड़ाएगा, फोर्थ स्टेशन पहुंचेगा तो फिर से जुड़ाएगा। ठीक है, तो हल में हम मान लेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया इक्वल टू 15 रुपया। ठीक है, ये हमें दिया गया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया, ये हम मान लिए। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया और दूसरे किलोमीटर के लिए किराया तो इसमें 8 जोड़ते जुड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 8 जुड़ेगा, फिर तीसरा किलोमीटर जाएगा तो फिर से 8 जुड़ेगा। तो दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 में 8 जुड़ेगा तो 23, और तीसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 में 8 तो जोड़े हैं, फिर से और 8 जोड़ेगा तो 31, और चौथा किलोमीटर जो जाएगा तो फिर से 8 जोड़ाएगा इसमें, फिर से 8 जोड़ेंगे तो ये 39 रुपया बनेगा उसका। ठीक है, तो देखो हमें मिला 15 मिला, 23 मिला, 31 मिला और 39 मिला, ये वाला 15 मिला, 23 मिला, उसके बाद 31, उसके बाद 39। अब ये होगा हमारा A2, ये A1 होगा, ये A2, ये A3, ये A4। अब इसमें प्रथम पद हम छाटेंगे तो प्रथम पद होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होगा हमारा ये वाला 15। ठीक है, फर्स्ट टर्म होगा हमारा 15। सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। ये बाद वाला में से उससे पहले का घटा देते हैं, तो 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 मिला, और A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 31 माइनस 23 निकालेंगे तो भी 8 मिलेगा, और A4 माइनस A3 निकालेंगे तो भी हमें 8 मिला। तो प्रथम पद हमारा A हो जाएगा 15 और सारो अंतर D हमारा 8 होगा। अतः इसका सारो अंतर समान है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम कहते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये होगी हमारी आंसर प्रश्न संख्या फर्स्ट का। कक्षा 10 क्लास 10 और एक्सरसाइज 5.1 5.1 का प्रश्न संख्या 2 है। एक बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसको हमें बनाना है। तो हल में लिखेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इक्वल टू 1 मान लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1 मान लेंगे तो हवा हवा का एक 1/4 भाग बाहर निकालने पर, ठीक है, जब ये पंप मारेंगे, ठीक है, निकालने पर पंप प्रत्येक बार एक पंप मारेगा तो एक बार में 1/4 निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हवा है। ठीक है, उपस्थित हवा इसको लिखे हैं 1, तो ये होगा 1 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/4। ठीक है, एक बार पंप मारेगा तो 1/4 हवा बाहर निकलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो देखो A1 होगा हमारा 1। ठीक है, ये वाला 1, और 1 माइनस में 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 मिलेगा। 1 के नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसको क्रॉस सबसे पहले 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस में 1 होगा, तो ये 3/4 मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा A2 का वैल्यू 3/4। अब पुनः लिखेंगे, पुनः हवा हवा का 1/4 भाग बाहर निकलने पर A3 ये 3/4 लिखे, माइनस में 3/4 मल्टीप्लाई में 1/4, फिर से और एक बार हवा मारेंगे। ठीक है, तो ये 3/4 मिला है, इसमें से और 1/4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3/4 रहेगा, माइनस में 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 16। 4 और 16 का एलसीएम 16। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझो, 16 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 काटेगा 16 को 4 बार में। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 12 आ गया। अब देखो 12 आ गया। अब ये 16 को काटेंगे 16 से, एलसीएम 16 है ना, तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा। 12 में 3 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, और डिवाइड में हमारा 16 रहेगा। अतः सूची 1, पहला जो टर्म मिला 1 मिला, दूसरा टर्म मिला 3/4 और चौथा टर्म मिला 9/16। अब जांच करेंगे A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सारो अंतर।
तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद हमारा मिला 3/4 माइनस में पहला पद है हमारा 1, 1 के नीचे में 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये छिपा रहता है। अब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 4 होगा, तो ये बड़ा का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये 3 माइनस 4 मतलब 4 में 3 ही घटाओ, लेकिन बड़ा का साइन लिखना होगा, तो ठीक है। तो 1 बचा और बड़ा का साइन लिख लिए माइनस, और डिवाइड में ये 4 रहेगा। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 हमारा है 9/16 और माइनस में A2 है 3/4। 4 और 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 को काटेंगे 16 से तो 16 1 टाइम्स में काटेगा, 1 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 मिला, माइनस 16 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 टाइम्स में काटेगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 9 माइनस में 12। अब यह इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में 3/16 मिलेगा, अतः हमें D1 नॉट इक्वल टू D2 मिल रहा है। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर, अतः D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस इसका अलग अलग आया है, ये सेम आना चाहिए तभी हम कहते हैं कि ये AP में है। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, निम्नलिखित मीटर की खुदाई एक बार एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है, ठीक है। ये प्रथम किलोमीटर खुदाई है, ठीक है, तो ये इसका 150, लेकिन दूसरा किलोमीटर खुदाएगा ये, ठीक है, तो कुआं को, तो ये इसमें 50 जुड़ेगा, ठीक है, 50 रुपये फिर लगेगा, तीसरा में और 50 रुपये लगेगा, चौथा में और 50 रुपये लगेगा, पांचवा में और 50 रुपया मिलेगा लगेगा। सबसे पहले 150 होगा जो हमारा A1, ठीक है, A2 होगा 200 और A3 होगा 250, A4 होगा 300, A5 होगा हमारा 350। तो वही को हम लिखे हैं, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 200 रुपया और तीसरे मीटर खुदाई की लागत 250 और चौथे मीटर खुदाई की लागत 300, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। यदि फर्स्ट टर्म जो होगा A1 150 और सार्वअंतर D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होता है। दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, तो 200 में 150 घटाएंगे तो हमें मिला 50, और D2 निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ये दोनों का, तो ये तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे तो भी हमें 50, और चौथा पद में तीसरा पद घटाएंगे तो भी हमें 50 मिला। तो हम कह सकते हैं कि सभी सार्वअंतर समान है, इसलिए यह AP में है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 रुपये की राशि 8%, ठीक है, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम जानते हैं मूलधन इक्वल टू होता है, मूलधन इक्वल टू दिया है 10,000 रुपया, ठीक है, लेकिन ब्याज इक्वल टू होता है हमारा मूलधन मल्टीप्लाई में समय और मल्टीप्लाई में दर डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मूलधन इक्वल टू दिया है 10,000, इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लिखे, मल्टीप्लाई में समय हमारा 1 होगा और मल्टीप्लाई में ये 8 जो होगा हमारा दर होगा, ये परसेंटेज ये हमारा दर होता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, अब 100 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 800 मिलेगा, 800 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 800 ही रहेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म। और मिश्र धन इक्वल टू होता है ये इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000, 10,000 प्लस में ये 800 को जोड़ देंगे, ये वाला 800 को, तो हमें मिला 1,800 रुपया, ये होगा हमारा A2 की वैल्यू। और A3 निकालेंगे हम यहाँ से, ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन मल्टीप्लाई में समय मल्टीप्लाई में दर और डिवाइड में हमारा 100। अब देखो इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000, 10,800 मल्टीप्लाई में समय हमारा 1 होगा, मल्टीप्लाई में ये दर 8 होगा, डिवाइड में ये 100 रहेगा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 108 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमें 864 मिलेगा। तो मिश्र धन इक्वल टू होगा इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,800 प्लस में 864 को, ये वाला को 864 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 11,664 रुपया, ठीक है। ये होगा हमारा थर्ड टर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सोवन की जाएगा इधर आगे। अब देखो A2 A1 निकालेंगे तो ये होगा और A2 निकालेंगे तो ये रहेगा हमारा A2, ये A3,
कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, तो इसको इससे घटाएंगे तो 800 मिला। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटा देंगे तो ये मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः सार्व अंतर समान नहीं है, ठीक है। अतः दी गई सूची जो है हमारा एपी में नहीं है, तो ये होगा इसका आंसर।